Hello students, welcome class 11, welcome to the accounts class. Students, today we will start from question number 23 till question number 22. I hope you all have done. I'm reading out the question number 23. A had a capital of 75,000 on 1st April 2018. He had also goods amounting to 15,000 which he had purchased on credit and the payment had not been made. Find out the value of total assets of the business. That means question number 23, you have capital of 75,000. Now he is saying he had also goods amounting to 15,000. उसने goods, उसके पास goods हैं 15,000 के, which he had purchased on credit, जो उसने credit पर खरीदे थे. That means his creditors are of 15,000. Creditors यानी liabilities. ठीक है. Now we have to find out the assets. Easy. जब हमारे पास एसेट्स नहीं है पर हमें मालूम है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. कैपिटल है 75,000, लाइबिलिटी है 15,000, दैट मीन्स एसेट्स है 90,000. ठीक है, सिंपल. देन ही सेज आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 month, after a period of 1 month he suffered a loss of 1700. लॉस हुआ उसे 1700 का और उसने ड्राइंग्स की हैं 800 की. ड्राइंग्स की हैं 800 की और लॉस हुआ है 1700 का. अब ड्राइंग्स भी हैं जो वो कैपिटल में से रिड्यूस होंगी, लॉस भी कहाँ से रिड्यूस होंगे, कैपिटल में से. प्रॉफिट होता तो कैपिटल में ऐड होता, लॉस है तो कैपिटल में से रिड्यूस होगा. सो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल 75,000 minus 1700 minus 800 प्लस लाइबिलिटी 15,000. तो ये कितना हो जाएगा 72,500 प्लस 15,000 87,500. Okay, this was question number 23. Pretty easy. Coming to question number 24. Mohan started a business on 1st April 2018 with a capital of 10,000. मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 1st April 2018 को और कैपिटल था उसका 10,000 एंड बोरोड 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड. यानी कैपिटल 10,000 था, बोरो किया यानी लोन, लाइबिलिटी है उसकी 3,000. ही अर्नड अ प्रॉफिट, प्रॉफिट किया हुआ उसको 5,000 का. उसने कैश विड्रॉ किए 4,000 के. व्हाट इज हिज कैपिटल, हमें क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 2019 यानी क्लोजिंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन नंबर 24. क्विकली आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज ये आप सबको आना चाहिए. क्लोजिंग कैपिटल हमने कल भी ये फॉर्मूलेस किए थे. क्लोजिंग कैपिटल यानी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल कितनी है हमारे पास 15,000 की ओपनिंग कैपिटल गिवन है हमें. उसमें हम प्रॉफिट्स ऐड कर देंगे 5,000 के, ड्राइंग्स लेस कर देंगे 4,000 की, तो हमारे पास बच जाएगा 11,000. 11,000 हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ गया. ठीक है. देन बी पार्ट, महेश started a business with a capital Mahesh started a business with a capital 15,000 on 1st April 2018. During the year he made a profit of 3,000. कैपिटल उसकी 15,000 है, प्रॉफिट उसको 3,000 का हुआ. 2,500 उसके सप्लायर्स की तरफ उसकी लाइबिलिटी बनती है, दैट मीन्स उसके क्रेडिटर्स हैं यानी लाइबिलिटी है. व्हाट इज़ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म. जब हमें कैपिटल पता है, हमें प्रॉफिट पता है, तो हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं. और हमारे पास लाइबिलिटी पता है तो हम एसेट्स आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट मीन्स एसेट्स अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. एसेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं. कैपिटल हमारी कितनी थी, ओपनिंग कैपिटल वो लेके आया था 15,000
उसके बाद प्रॉफिट हुआ उसे 3000 का, प्लस लाइबिलिटी थी हमारी 2500, दैट मीन्स 1800 प्लस 2500, तो टोटल हो गया 20,500। 20,500 ये हमारा एसेट्स आ गए। अभी तक सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस चल रहे हैं, so these are very easy, that's why I'm taking very fast। ये आप खुद भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 थोड़ा सा समझने वाले हैं। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 25, कैपिटल है उसकी, यानी कि ओपनिंग कैपिटल, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल है उसकी 25,000, ठीक है। लोन यानी लाइबिलिटी हो गई उसकी 12,500 की। देन ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, वो एडिशनल कैपिटल लेकर आया 12,500 का। ही विड्रॉ, दैट मीन्स ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हो गई उसकी 7,500 की। एसेट्स हो गए उसके 75,000 के। फाइंड आउट द कैपिटल एज ऑन 31st मार्च, दैट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करना है, और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये भी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास लाइबिलिटी है, राइट, हमारे पास एसेट्स हैं, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, प्रॉफिट और लॉस भी नहीं है। तो प्रॉफिट और लॉस नहीं है तो हम क्लोजिंग कैपिटल अभी निकालना मुश्किल है, तो हम ये जब लाइबिलिटी और एसेट्स है तो हम इससे इजीली निकाल सकते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स कितने हैं 75,000, लाइबिलिटी कितनी है 12,500 प्लस कैपिटल, यानी क्लोजिंग कैपिटल हमारी आ जाएगी 75,000 माइनस 12,500, तो क्लोजिंग कैपिटल विल बी 62,500, राइट। 62,500 आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। जब हमें क्लोजिंग कैपिटल पता चल गया तो हम प्रॉफिट और लॉस भी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमने कल फॉर्मूला सीखा था कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। क्लोजिंग कैपिटल हमें पता है 62,500, ओपनिंग कैपिटल हमें पता है, गिवन है हमें 25,000, एडिशनल कैपिटल हमें पता है 12,500, प्रॉफिट हमें नहीं मालूम है, वी हैव टू फाइंड आउट, ड्रॉइंग्स वी नो 7,500। अब हम इस सबको अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 32,500, ओके। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आप अपने आप भी कर सकते हो। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26। Question number 26. He's saying total assets are of 2 lakh, liabilities are of 6,000. Proprietor introduced additional capital लेकर आया वो of 20,000. देन ड्राइंग्स किए उसने of 12,000. Then he made a profit of 20,000. ना हमें यहाँ क्लोजिंग कैपिटल पता है ना ओपनिंग कैपिटल पता है, बट वी नो व्हाट आर आवर एसेट्स एंड व्हाट आर आवर लायबिलिटीज, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल। दैट मीन्स टोटल एसेट्स is equal to liabilities plus capital. Total assets are 2 lakh, liabilities are 6,000,
कैपिटल वी हैव टू फाइंड आउट। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो विल गेट 1,94,000 इज आर क्लोजिंग कैपिटल। नाउ वी अब क्लोजिंग कैपिटल में से ये सब हम एडजस्ट कर देंगे तो विल टेक आउट द ओपनिंग कैपिटल। हमें फॉर्मूला मालूम है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल minus drawings plus profit. Closing capital we know 1,94,000. Opening capital we have to find out. Additional capital is 20,000. Profit is 20,000. Okay, so opening capital will be drawings are minus, sorry, drawings तो हम भूल ही गए, 12,000 माइनस ड्राइंग्स होंगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 52। एडिशनल कैपिटल ओके, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1,66,000। यस, इसको माइनस करेंगे हम तो 1,66,000 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर ओपनिंग कैपिटल। विद दिस टिल क्वेश्चन नंबर 26 I hope you will be able to do it in your registers. Hope the session was clear to you all, and I want you all to complete your work till question number 26. Question number 27 we'll do it tomorrow, right? Goodbye.